मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक विवाह के प्रकार। मैरिज के कौन कौन से टाइप होते हैं। मैंने आपको विवाह के बारे में पहले भी बता रखा है कि मैरिज क्या होती है, आपको पहले वाले वीडियोज में। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज, यानी कि संस्था के रूप में, सोसाइटी के रूप में विवाह के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हमारे पास संस्था के रूप में या सोसाइटी के रूप में विवाह के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है एक विवाह, उसके बाद है बहुविवाह और उसके बाद है हमारे पास प्राथमिक के आधार पर विवाह। ये हमारे पास 3 प्रकार के विवाह हैं जो हम अभी करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक विवाह यानी कि मोनोगामी। इसमें क्या होता है, जो एक पुरुष होता है उसकी क्या है, एक ही स्त्री से रिलेशनशिप होती है, या फिर एक स्त्री जो होती है उसकी एक ही पुरुष से रिलेशनशिप होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक विवाह बोलते हैं। जो ये विवाह होता है इसको हमने क्या फिर से 3 में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले है अस्थायी विवाह, अस्थायी एक विवाह। उसके बाद है शिथिल विवाह यानी कि स्थायी। उसके बाद क्या है, जोड़ा विवाह यानी कि पेयर में। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैंने बताया है कि इसमें कंफ्यूज मत होना। जो एक स्त्री होती है उसका क्या है, एक ही पुरुष के साथ रिलेशनशिप होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एक विवाह। इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले अस्थायी एक विवाह। अस्थायी क्या है, इसमें क्या, एक स्त्री पर पूरे समूह का अधिकार होता है। देखो अधिकार तो पूरे समूह का है, लेकिन स्त्री क्या है, एक। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, किंतु कुछ समय के लिए सिर्फ एक ही पुरुष से संबंध स्थापित कर सकती है। लेकिन क्या वो संबंध जो होगा ना, उसका जो उसकी रिलेशनशिप होगी वो क्या, सिर्फ एक ही पुरुष के साथ वहाँ पे वो मेंटेन करेगी, और अन्य पुरुष भी उस स्त्री से संबंध स्थापित नहीं कर सकते। यानी उनकी रिलेशनशिप जो है वो क्या है, सिर्फ एक ही के साथ होगी। इसलिए क्या है, अस्थायी इसको विवाह बोलते हैं, अस्थायी एक विवाह बोलते हैं। अस्थायी क्यों है, क्योंकि वो क्या है तो पूरे समूह की, लेकिन क्या अधिकार सिर्फ एक पे है, तो इसमें क्या है, शादी टूटने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए क्या इसको अस्थायी एक विवाह बोला गया है। देखो एक बार फिर से, एक स्त्री पर पूरे समूह का अधिकार रहता है, लेकिन क्या वो सिर्फ एक ही पुरुष से संबंध स्थापित कर सकती है, और अन्य पुरुष भी उस स्त्री से संबंध स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए क्या जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ क्या इन दोनों के बीच ही मेंटेन रहेगी, यानी कि एक ही के बीच में मेंटेन वहाँ पे रहती है। उसके बाद है शिथिल एक विवाह। इसमें क्या होता है, इसमें विवाह तो एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में होता है, परंतु पुरुष अन्य स्त्रियों से भी यौन संबंध रख सकता है, पर वह अन्य स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। शिथिल विवाह में क्या होता है, हमारे यहाँ पे भी क्या है कि देखो पहले क्या, पुरुष स्त्री की शादी होगी, ठीक है, शादी तो इनकी हुई है सिर्फ इन दोनों की, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो वो पुरुष है वो क्या करेगा, दूसरी जो औरतें हैं उनसे भी वो छुप के, समाज से छुप के वो क्या उनसे यौन संबंध रख सकता है, जो कि आजकल यहाँ पे भी चल रहा है। इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल पुरुष का है, तो क्या है वो क्या है, शादी तो इन दोनों की हुई है सिर्फ, लेकिन क्या है वो किसी और से भी वहाँ पे छुप के रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, और फिर वहाँ पे क्या है, परंतु जिनसे भी वो क्या रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं उनको क्या अपनी पत्नी के रूप में नहीं पा सकते, उनको अपनी पत्नी नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी जो समाज में सिचुएशन है वो क्या है, सिर्फ एक ही पत्नी को पाने की होती है। उसके बाद है जोड़ा विवाह यानी कि पेयर मैरिज। विवाह के इस प्रकार में पति पत्नी का एक जोड़ा रहता है जो प्राय स्थायी प्रकृति का होता है, यानी कि जो पति पत्नी होते हैं वो सिर्फ क्या है अपनी रिलेशनशिप में रहते हैं, उनका बाहर कोई चक्कर नहीं होता, और वो क्या अच्छे से और पेयर मैरिज में रहते हैं, यानी कि जोड़ा विवाह कहलाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही इसी का होता है। उसके बाद क्या है, ये था हमारा क्या एक विवाह। उसके बाद है बहुविवाह यानी कि पोलीगमी। एक स्त्री के 2 या अधिक पति, एक पुरुष की 2 या अधिक पत्नियां, अनेक पुरुषों एवं अनेक स्त्रियों के बीच सामूहिक विवाह बहुविवाह में आते हैं। बहुविवाह के 4 प्रकार होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जैसे क्या है, एक स्त्री है और एक पुरुष है, आपस में शादी होगी, लेकिन क्या उनकी क्या है बाद में भी शादियां हो सकती है, यानी कि एक की क्या है, एक से अधिक शादियां हो सकती है, और उनका अधिकार भी यानी कि रिलेशनशिप्स भी मतलब अलग अलग हो सकती हैं। एक स्त्री के 2 या अधिक पति, जैसे एक स्त्री उसके 2 या फिर उससे अधिक पति भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से पुरुष की भी एक से अधिक 2 या अधिक पत्नियां हो सकती हैं। अनेक पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच सामूहिक विवाह यानी कि क्या है, जो अनेक पत्नियां हैं या फिर अनेक पति हैं उनका क्या सामूहिक विवाह, आपसी विवाह
भी किस में आता है, बहुविवाह के अंदर ही आता है। बहुविवाह के हमारे पास कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। सबसे पहला क्या है, समूह विवाह। मैंने बताया था समूह के अंदर भी वो क्या है, शादियाँ कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इसमें सबसे पहले क्या है, समूह विवाह। एक परिवार के सभी भाई दूसरे परिवार के सभी बहनों से या पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह कर परस्पर स्वतंत्र यौन संबंध स्थापित करना। इसमें क्या होता है, जैसे क्या है, एक परिवार के सभी भाई हैं और दूसरे परिवार की क्या है, सभी बहनें हैं, तो इनसे क्या वो शादियाँ कर सकते हैं। आपसी में वो शादियाँ सबसे कर सकते हैं, ठीक है। उनकी आपसी में सबसे शादियाँ होगी तो फिर क्या वो आपसी में सभी से संबंध भी रख सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इसको सिर्फ इसी से रखना है। इसमें क्या है, ये नहीं है कि जैसे ये हैं यहाँ पे पुरुष स्त्री, उनको सिर्फ इनसे ही रखना है, नहीं। उसमें क्या आपसी में भी वो रख सकते हैं, क्रॉस मैचिंग करके वहाँ पे क्या है, एक दूसरे से वो संबंध रखते हैं और जो कि क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी कि वो सोसाइटी भी उसको मानती है। ये मेनली किस में पाया जाता है, भारत के टोडा जनजाति में बहुपति होने प्रथा होने के कारण ये विवाह पाए जाते हैं। जो भारत में क्या है, टोडा एक क्या है, जनजाति है, वहाँ पे भी क्या बहुपति प्रथा होने के कारण ये विवाह पाए जाते हैं। यानी कि क्या है, एक ही स्त्री के बहुपति अधिक पति होने के उसमें भी क्या है, ये विवाह पाए जाते हैं। यानी कि वहाँ पे क्या स्त्री कमी होती है एक तरह से, इसलिए क्या उनके बहुपति पाए जाते हैं। भूटान, तिब्बत तथा सिक्किम की कुछ जातियों में भी इस विवाह का प्रचलन है। यानी कि जो भूटान है, तिब्बत है, सिक्किम है, वहाँ की कुछ जातियों में भी क्या है, ये इस तरह का विवाह पाया जाता है। यानी कि एक के साथ कई का संबंध और रिलेशनशिप जो क्या है सरकार द्वारा भी मान्य होता है, यानी कि जो सोसाइटी है उसके द्वारा भी वहाँ पे मान्य होता है। उसके बाद है, ये था हमारा पहला। उसके बाद क्या, बहुपति विवाह। इसमें क्या होता है, विवाह के इस प्रकार में एक स्त्री के 2 या अधिक पति होते हैं। क्या है, एक स्त्री के, देखो वहाँ पे तो क्या था, स्त्री और पुरुषों के, यानी कि दोनों के ही क्या थे, बहुत ज़्यादा पत्नी या फिर पति होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बहुपति विवाह, यानी कि पति ज़्यादा हैं। बहुपति यानी कि पति ज़्यादा हैं, जो औरत है उसके पति कई हैं, ठीक है। विवाह के इस प्रकार में एक स्त्री के 2 या अधिक पति होते हैं। स्त्रियों की संख्या कम और पुरुषों की संख्या अधिक होने के कारण ये प्रथा पाई जाती है। देखो स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए क्या उनके आपसी में शादी करवाई जाती है। एक स्त्री की कई पुरुषों से शादी करवाई जाती है। एस्किमो, सिन्हाल, नीलगिरी के टोडा, केरल के नायर व पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुपति विवाह पाए जाते हैं। यानी कि जो क्या है, एस्किमो ये क्या जनजातियाँ हैं कोई, ठीक है, वहाँ पे क्या ये इस तरह के विवाह पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्त्रियों की संख्या कम होती है और पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है। अब जो ये बहुपति विवाह होता है इसको फिर से क्या डिवाइड कर दिया गया है, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में क्या था, भ्राता संबंधी बहुविवाह, यानी कि जो भाई होता है इसमें क्या भाइयों से भी शादियाँ कर ली जाती है, क्योंकि क्या वहाँ पे क्या है, पहले ही स्त्रियों की कमी है, तो वहाँ पे क्या आपसी में सिर्फ क्या माँ का खून छोड़ के, यानी कि माँ बाप से, यानी बिल्कुल ही जो सगे होते हैं जिसने क्या एक ही माँ का दूध पिया है, सिर्फ उनको छोड़ के वो दूसरे भाइयों से भी वहाँ पे शादी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, द्वितीय अभ्राता संबंधी विवाह। इसमें क्या द्वितीय में क्या होता है, जो क्या है जिनके वो भाई नहीं लगते किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो उनसे विवाह करते हैं। इसमें तो क्या है, जैसे मुस्लिम्स में होता है, ये मेनली मुस्लिम्स में क्या होता है कि वो सिर्फ क्या अपनी माँ का जिसने दूध पिया है, एक ही माँ का जिसने दूध पिया, सिर्फ उनको ही छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, दूसरे में क्या है, अभ्राता संबंधी, उसमें क्या है वो जो भाई नहीं लगते उनसे शादियाँ करते हैं। उसके बाद क्या है, बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह क्या है, इसमें देखो ये था हमारा बहुपति और वो था हमारे से पहले क्या था हमारा समूह विवाह, यानी कि समूह में पुरुष भी और स्त्री भी कई शादियाँ कर सकते हैं। दूसरा था हमारा बहुपति, यानी स्त्री के कई पति। तीसरा है हमारा बहुपत्नी, यानी कि एक पुरुष है उसकी क्या पत्नियाँ कई हैं। बहुपत्नी विवाह, 2 से अधिक स्त्रियां जब एक पुरुष के साथ विवाह करती हैं तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। यह प्रथा कम प्रचलित है, यानी कि एक पुरुष की कई स्त्रियां होना कम प्रचलित है, क्योंकि क्या है स्त्रियां तो पहले ही कम है और पुरुष ज़्यादा हैं, तो इस वजह से क्या है ये प्रथा जो वो कम ही प्रचलित है। उसके बाद क्या है, द्विपत्नी विवाह। द्विपत्नी में क्या है, इस प्रकार के, इसमें क्या दवी मीन्स 2,
सिर्फ क्या है, 2 द्वि पत्नी, एक पुरुष है उसकी क्या है, सिर्फ 2 ही पत्नियां हो सकती हैं, एक पुरुष की सिर्फ 2 पत्नियां। इसमें क्या है, इस प्रकार के विवाह में एक से अधिक पत्नियों को रखने का रिवाज है, किंतु 2 से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह नहीं किया जा सकता। यानी कि जो पुरुष है वो संबंध तो बना सकता कईयों से, लेकिन क्या वो जो शादी करेगा वो विवाह सिर्फ 2 से ही कर सकता है। विवाह कितनियों से कर सकता है, वो सिर्फ 2 से ही कर सकता है, संबंध चाहे वो कितनियों से भी बना ले। उसके बाद है हमारा, ये हमारा हो गया एक विवाह भी हो गया और क्या है, द्वि विवाह भी हो गया, यानी कि समूह विवाह भी हो गया। उसके बाद क्या है, प्राथमिक के आधार पर विवाह, जिसमें हम प्राथमिकता देते हैं कि पहले शादी क्या है, इसकी और इसकी होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिकता हमें जिसको प्रायोरिटी फर्स्टली चुनते हैं। इस प्रकार के विवाह में अपने रक्त संबंधियों को प्राथमिकता दी जाती है कि ब्लड रिलेशनशिप्स में ये मेनली ज़्यादा शादियाँ करवाई जाती है, जो कि मेनली हिंदुओं के यहाँ पे भी करवाई जाती है। इस कारण से इन्हें रक्त संबंधी विवाह कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। हिंदू मुस्लिम वगैरह जो होते हैं उनमें मेनली ये चीज़ें देखने को होती है, जिसमें क्या ब्लड रिलेशनशिप में शादियाँ करवाते हैं। सबसे पहले क्या, देवर भाभी विवाह। इसमें क्या होता है, जो भाभी होती है अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जैसे क्या है, स्त्री होती है उसकी पहले शादी हुई थी और इसका एक भाई है, उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो जो यहाँ पे स्त्री है उसकी क्या, उसके देवर से शादी करवा दी जाती है। उसको क्या बोलते हैं, देवर भाभी विवाह बोलते हैं। इस विवाह में स्त्री को अपने पति की मृत्यु के बाद अपने देवर से विवाह करने का अधिकार होता है, जो हमारे मेनली हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। उसके बाद है साली बहनोई विवाह। साली बहनोई विवाह, साली और क्या है, बहनोई। इसमें क्या होता है, अपनी पत्नी की बहन से विवाह करने की प्रथा को साली विवाह कहते हैं। जैसे क्या है, इनकी शादी हुई थी पहले, पति पत्नी है, यहाँ पे पत्नी और यहाँ पे पति है, ठीक है। किसी कारण से स्त्री की मृत्यु होगी तो क्या पति जो है उसकी बहन से वहाँ पे शादी कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं, साली बहनोई विवाह बोलते हैं। इसमें साली और बहनोई के बीच विवाह होता है, इसलिए यह साली बहनोई विवाह कहलाता है। इसके फिर से क्या 2 रूप होते हैं, इसको क्या 2 में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या, मर्यादित साली विवाह। इसमें क्या होता है, जो पत्नी की मृत्यु हो जाती है उसी के बाद वह अपने साली से विवाह कर सकता है। वैसे भी साली को क्या आधी घर वाली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि क्या उसकी क्या, जो उसका हस्बैंड होता है, उसकी बहन का हस्बैंड होता है, उसके साथ उसके बाद में शादी की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि जो पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या साली से विवाह करता है। उसके बाद क्या दूसरा क्या, एक तो ये हो गया, ये तो नॉर्मली हो जाता है। उसके बाद क्या, समकालीन साली विवाह के बाद अपनी पत्नी की बहनों पर अर्थात सालियों पर एक साथ वैवाहिक अधिकार जब पुरुष को प्राप्त होते हैं तो उसे समकालीन साली विवाह कहते हैं। इसमें क्या है कि जैसे क्या है, उनकी शादी हुई थी लेकिन उसी टाइम पे समकालीन यानी कि समान काल पे, यानी कि उसी टाइम पे क्या उस जो वो पति है उसको क्या उसकी बहनों से भी अधिकार होता है कि वो उनके ऊपर भी अधिकार प्राप्त कर सकता है और उनसे भी वो शादी कर सकता है। इस तरह के विवाह को क्या बोलते हैं, समकालीन साली विवाह। यानी कि उसकी पत्नी की मृत्यु नहीं हुई है फिर भी क्या वो क्या है अपने साली से वहाँ पे विवाह कर सकता है। समकालीन साली विवाह के बाद अपनी पत्नी की बहनों पर यानी कि अर्थात सालियों पर एक साथ वैवाहिक अधिकार जब पुरुष को प्राप्त होते हैं तो उसके क्या कहते हैं, समकालीन साली विवाह कहते हैं। उसके बाद हैं ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह। ममेरे फूफे यानी कि मामा के और बुआ के बच्चों का आपसी में विवाह। भाई तथा बहन के बच्चों के बीच में जो विवाह होता है, जो भाई होता है, भाई और बहन इनके क्या फिर बच्चे हैं, उनके क्या फिर बच्चे होते हैं और उन बच्चों में फिर जो शादी होती है उसको क्या बोलते हैं, ममेरे फुफेरे विवाह। इसमें क्या भाई तथा बहन के बच्चों में जो विवाह होता है उन्हें ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह बोलते हैं। इसे विनिमय विवाह भी कहते हैं। विनिमय विवाह क्या होता है, जिसमें क्या मैरिज बाय एक्सचेंज भी बोलते हैं। यानी कि क्या है, मैंने कल ही पढ़ा था आपको, मैरिज बाय एक्सचेंज में क्या होता है कि इस घर की लड़की से अगर शादी करते हैं तो इस घर का लड़का उस घर की लड़की से शादी करता है। ये क्या है, एक्सचेंज कर लेते हैं। इस घर में अगर लड़की आई है तो उस घर में भी लड़की जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मैरिज बाय एक्सचेंज, और इसको क्या बोलते हैं, विनिमय विवाह भी बोलते हैं। पिता की बहन या माता के भाई के परस्पर विवाह को क्या बोलते हैं,
ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह। उसके बाद है समानांतर चचेरे भाई बहनों के विवाह। समानांतर चचेरे भाई बहन क्या कहलाता है? इसमें भाइयों के बच्चों के बीच या बहनों का संतान के बीच विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। ये मेनली जैसे पंजाबी होते हैं और क्या मुस्लिम होते हैं। इसमें क्या होता, मासी की लड़की से शादी कर ली, मासी के लड़के से शादी कर ली, बुआ की लड़की से शादी कर ली, बुआ के लड़के के साथ शादी कर ली, मामा के लड़के के साथ शादी कर ली, मामा की लड़की के साथ शादी कर ली। ऐसे शादियाँ होती रहती हैं। यानी कि जो उनके चचेरे हैं, अंकल के लड़के से, अंकल की लड़की से, जो चचेरे हैं उनकी आपसी में क्या शादी हो जाती है। उनमें क्या प्राथमिकता दी जाती है कि हम ऐसे विवाह करेंगे। इसमें क्या होता है, ऐसे विवाह मुस्लिम धर्म में होते हैं। मेनली कहाँ पे होते हैं? मुस्लिम धर्म में ये मेनली देखने को मिलते हैं। वो सिर्फ क्या, अपने जो माँ बाप के जो होते हैं जेनेटिकली, सिर्फ उन्हीं को छोड़ के दूसरे से वो शादी कर सकते हैं। हिंदू समाज में ऐसे विवाह नहीं होते। जो हमारा समाज है, हिंदू समाज है, उसमें ऐसे विवाह नहीं होते। लेकिन क्या पंजाबियों में भी इस तरह के विवाह देखने को मिलते हैं।